मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव इंश्योर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने के लिए वीडियो बनाया है। तो इसमें देख लीजिए, मैंने लिखा है आर 2021 कैसे और क्या पढ़ें। तो मैंने एक दिन स्टार्टिंग जब मैंने किया था हिंदी का तो उसमें आपको बताया था कुछ पॉइंट, और भी जो लोग बाद में जुड़े हैं या जो लोग वीडियोज नहीं देखे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए, आपको प्रीलिम्स में 140 नंबर का जीएस आता है, आपको पता होगा। इसके बाद में हिंदी का जो पोर्शन है वो 60 क्वेश्चन आता है और 60 नंबर का आता है। ठीक, इसके बाद में ये दोनों पेपर मिला करके 200 नंबर का होता है। 200 नंबर में आपको पता होगा कि 60 क्वेश्चन हिंदी का हो गया और 140 क्वेश्चन जीएस का हो गया। हम ये बताना चाह रहे थे कि आपको जीएस तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे हैं, और जीएस में जो भी पोर्शन है उसके बारे में शायद प्रियांशु सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और मेरा ये प्रयास है कि जो टॉपिक में या जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, ये मेरा प्रयास है। इसके लिए मैंने आपसे बताया था पहले ही कि आपको कौन सी किताब पढ़ना है, कौन सी किताब नहीं पढ़ना है, ये भी बताया था। और मैंने ये बताया था कि आपको मात्र एक किताब का नाम लिया था, राघव प्रकाश की किताब का नाम लिया था मैंने। ये राइटर हैं, ये RAS में चलती है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। ये किताब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में अगर ये किताब बाय द वे नहीं मिलती है तो आप एक सुशील कुमार सिंह नाम करके हैं, सुशील कुमार सिंह, ये नाम आप नोट कर सकते हैं। मैंने इन दो किताबों को बताया था और इसके साथ में एक किताब बताया था कि वासुदेव नंदन को पढ़ना है। इनमें में से कोई एक किताब ले सकते हैं। इसके बाद में वासुदेव नंदन को आप खरीद सकते हैं। वासुदेव नंदन एक ऐसी रिकमेंडेड बुक है जिसको आप आयोग में चैलेंज भी करते हैं कि सर ये वासुदेव नंदन ने लिखा है तो ये हमारा क्वेश्चन क्यों गलत है, ठीक, सही होना चाहिए। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था आपसे कि इसके अलावा कोई किताब आपको नहीं पढ़ना है। जो लोग पढ़ते हैं वो अपना समय बेकार कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग पढ़ते हैं हरदेव बाहरी को, या बहुत लोग, बहुत किताब है आपके मार्केट में, बहुत सारी अवेलेबल हैं। लूसेंट किताब है और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं कि जो ऐसे जनरल चलती रहती हैं, वो सब किताब को नहीं पढ़ना है। इसके बाद में अगर आपके पास समय बचता है तो घटना चक्र की किताब आती है जो आर की आती है, उसको आप ले सकते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, 2021 में लगभग 350 पद हैं, 350 पद की विज्ञप्ति आई हुई है। आपको मैं बताना चाह रहा था कि इसके बारे में कि कैसे आप स्ट्रेटजी से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे कंपटीशन निकाल सकते हैं। तो 350 क्वेश्चन में, 350 पद में आपको पता होगा लगभग 150 पद आर का है और लगभग 200 पद ARO का है। ठीक, 150 पद RO का मतलब होता है बहुत कम पद है, और 200 पद ARO का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पद है। यानी कि इसमें कंडीशन है। इसमें तो आप सिंपल ग्रेजुएट अगर हैं तो इसको आप भर सकते हैं RO, और अगर आपके पास O लेवल या PGDCA है तब आप ARO भर सकते हैं। अच्छा, दोनों की मेरिट में अंतर मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे RO की मेरिट मेरे आस्पेक्ट के अनुसार मैंने जो अपना आंकड़ा लगाया है, मैंने जो अपेक्षा किया है, लगभग 135 से 40 के बीच में मेरिट रहेगी जो RO की मेरिट है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आपने ARO भी डाला है तो लगभग 120 के आसपास मेरिट रहेगी ARO की। तो अब इसके लिए करना क्या है, हमको हमें इस तरह से पढ़ना है कि हमारा प्रीलिम्स कम से कम क्वालिफाई हो जाए, तब मैं मेंस की तैयारी करूं। तो हमें हिंदी की टॉपिक में मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया है
मैंने विशेषण पढ़ा दिया है आपको, तत्सम तद्भव पढ़ा दिया है मैंने, अनेक ये इसके बाद में पढ़ाया है आपको, बर्तनी चल रहा है इस समय। तो हालांकि मेरा टॉपिक तो बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा उसके पहले, और जब आप प्रीलिम्स पास करके आएंगे तो मैं मेंस का टॉपिक आपको बताऊंगा जो इधर मैंने लिखा है। तो कैसे निकाल पाएंगे आप, इसके लिए मैंने वीडियोज दिया है। अब क्या है कि मैंने सोचा है कि कुछ क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आंसर कराता रहूँगा। इसके बाद में टेस्ट की व्यवस्था रखी गई है, जो प्रियांशु सर ने शायद शुरू कर दिया है काम उस पर। तो बहुत जल्दी आपको टेस्ट सीरीज मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपको टेस्ट सीरीज देना है। अभी तक टेस्ट सीरीज शुरू होने के पहले ही शायद मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए प्रीलिम्स का, तो आपको टेस्ट सीरीज देने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आपकी शिकायत नहीं रहेगी कि ये चीज़ नहीं पढ़ाया गया है। हालांकि आप पढ़े लिखे तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े हैं तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर तो सकते हैं। लेकिन हम ये बता रहे थे आपसे कि जैसे आप आरओ डाले हैं या एआरओ डाले हैं, तो जो अगर आपका आरओ और एआरओ दोनों पड़ा हुआ है फार्म, तब उसमें आपको अगर आप इतना नंबर लाते हैं तब दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। और जब आप ये नंबर पाते हैं तब आप सिर्फ एआरओ में क्वालिफाई रहेंगे, और मेंस में चाहे जितना नंबर आप ले आएंगे तब भी आप एआरओ में ही क्वालिफाई माने जाएंगे। ये भी ध्यान रखना है आपको। आयोग की बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको जानना चाहिए। बाय द वे आपने एआरओ निकाला है और एआरओ में भी आरओ और एआरओ दोनों निकला हुआ है, तब आप जब मेंस एग्जाम देंगे तो बाय द वे आप आरओ में नहीं हो पाते हैं तो एआरओ में हो सकते हैं, ठीक। इसमें बस इतना होता है कि इसमें 25 शब्द कंप्यूटर पर कुर्ती देव फॉन्ट पर टाइपिंग करना होता है। जब आप मेंस एग्ज़ाम देने के बाद में आयोग कॉपी चेक करता है, चेक करने के बाद में फिर वो टाइपिंग के लिए बुलाता है। 25 शब्द पर मिनट कुर्ती देव फॉन्ट पर वो कंप्यूटर पर टाइपिंग कराता है, ठीक। आप अगर उसमें क्वालिफाई होते हैं तब आप एआरओ पद के हकदार हैं, अन्यथा आप फेल हैं, सीधी बात समझिए। तब क्या करना है, आप कैसे पढ़ेंगे कि मैंने बताया है कि हिंदी में अगर आप 55 नंबर पा जाते हैं, मैंने बताया है कि हिंदी में 60 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, जिसमें से 55 नंबर आप पाते हैं तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। तो 50 से 55 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप बहुत अच्छे स्कॉलर की गिनती में आप आते हैं। 50 से 55 नंबर आएगा कैसे? इसके लिए मैंने बताया है आपसे कि आप मात्र और मात्र हमारे वीडियोज को देखेंगे और नोट्स को बनाएंगे। इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर अब कराने वाला हूं, बहुत जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाऊंगा। इसके बाद में फिर टेस्ट सीरीज चलेगी। तो देखिए, किसी पद के लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीट बहुत कम है। इसमें 350 सीट के लिए कम से कम नहीं ज़्यादा तो 4 लाख लोग तो फार्म डाले ही देंगे, ये आपको पता होगा। 350 सीट के लिए लगभग 4 लाख नहीं तो 3 लाख तो फार्म पड़ ही जाएगा। तो उसमें जो सबसे अच्छा नंबर लाएगा वही तो इसमें क्वालिफाई होगा। उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ तक आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत यही बता रहा हूँ मैं आपसे, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कराने की बात नहीं करता हूँ। बस मेरे वीडियोज़ को 10 मिनट देखने की बात मैंने किया था, और नोट बनाते रहेंगे आप। नोट बनाने के बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर में कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो टेस्ट सीरीज में आप भाग लेंगे। इतना अगर आप काम कर लेते हैं तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जब पेपर देने बैठेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं नज़र आएगा जो आपके पढ़े हुए क्वेश्चन के बाहर का होगा, ठीक। और आप बहुत आसानी से आप 50 के 55 के बीच में पा जाएंगे। और अगर मैं 55 नहीं, मैं 50 नंबर ही जोड़ता हूँ, और अगर आपने जीएस में कुछ गलती भी कर दिया, जीएस में आपने गलत कर दिया,
तब आप मान लीजिए कि आप 85 नंबर ही पाते हैं, मान लीजिए गलती आपने ज़्यादा कर दिया, 140 नंबर में क्या आप 85 नंबर पाने के हकदार नहीं हैं? करंट अफेयर्स है, जीएस है, जीएस में आप जानते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, उत्तर प्रदेश, दुनिया भर के कंटेंट हैं। तो उस कंटेंट में अगर आप थोड़ा बहुत इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आप 85 नंबर तो ज़रूर पा सकते हैं। तो 85 और 50 मिल करके बहुत आराम से आप 135 नंबर पर चले जाते हैं। ठीक, हिंदी का मतलब होता है कि हिंदी से आप अभी तो आप शायद आरओ दे रहे हैं, तो जो पीसीएस का लेवल होता है, पीसीएस में भी यही बात होती है कि हिंदी आपके पद को बढ़ा देती है। जैसे आप अगर बाय द वे नायब तहसीलदार पा रहे हैं ऐसे मेहनत करके, हिंदी में थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे तो शायद वो एसडीएम तक पहुंचा दे आपको। तो हिंदी की बहुत वैल्यू है, इसलिए क्योंकि आप यहाँ नंबर बढ़ा सकते हैं। आप जीएस में गारंटी नहीं ले सकते हैं, जीएस में क्या पूछ लेगा, कौन सा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आपसे हम ये कहना चाह रहे थे कि आप किसी तरह से प्रीलिम्स निकाल करके मेंस में आइए। मेंस में जब आप आ जाएंगे तब आपके पास वो हथियार रहेगा जिससे आप युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का नंबर जोड़ा नहीं जाता है, जो भी नंबर जुड़ेगा वो मेंस का जुड़ता है। तो उसके लिए मित्रों आपको बस इतना करना है कि प्रीलिम्स निकाल करके जब आप यहाँ पर आएंगे मेंस में, तो मेंस में मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया था, आज थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ कि इसमें 4 पेपर होते हैं मेंस में, जो 400 नंबर का होता है। इसमें सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है वो 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और 120 नंबर का भी होता है। जो प्रीलिम्स में 140 का जीएस पूछा जाता था वो मेंस में जाकर के 120 का पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद में हिंदी कन्वेंशनल जो आती है वो 100 नंबर की आती है। इसके बारे में पूरी चर्चा मैं बाद में करूँगा, अभी इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं मैं समझता। इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, जैसे पत्र लेखन है, कंप्यूटर है और मुहावरा है, लोकोक्ति है, इसमें सरकारी पत्र हैं, बहुत सारे इसमें कंटेंट है, इसके बारे में बात करूंगा बाद में। इसके बाद व्याकरण 60 नंबर, जो आप का क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर का आया था वो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए वो 60 नंबर का हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव होगा और ये सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव का होगा। ये 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, इसको लिखना है, इसको लिखना है। निबंध के बारे में आपको मैं बाद में बात करूंगा। इसमें 3 निबंध पूछे जाते हैं, तीनों मिला करके 120 के होते हैं, 40-40 नंबर के होते हैं, एक निबंध 40 का और एक निबंध 40 का। ये 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपको मात्र 3 घंटा मिलेगा और 3 एस्से लिखना है, 600 शब्दों का होता है। इसके बारे में सब मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले आप प्रीलिम्स निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसके बाद में जब आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे तब आपके पास मौका होगा कि आप मेंस में आएंगे, तो प्रयास किया जाएगा कि आपका मेंस निकल जाएगा। और जिन लोगों को बाय द वे बहुत ज़रूरी है, दिक्कत है कि उनको कतई नौकरी चाहिए ही, यानी कि कतई आपको आरओ बनना ही है, उसके लिए मैं आरओ की गारंटी तो नहीं लेता, क्योंकि आरओ में आपका सारा टॉपिक जो मेंस का मैंने बताया है ये बहुत मजबूत होना चाहिए। मजबूत इन द सेंस कि हर टॉपिक आपका ठीक ठाक हो। लेकिन मैं इतना गारंटी जरूर ले सकता हूँ, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो एआरओ निश्चित तौर से मैं निकलवा सकता हूँ आपका। एआरओ में निश्चितता इसलिए है क्योंकि इसमें मेरिट कम जाती है, और आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे और टाइपिंग करना शुरू कर देंगे तो आपका एआरओ निकल जाएगा। ठीक, अगर किसी को विशेष प्रकार की समस्या है कि कहीं वो लेवल नहीं है, जिसके पास वो लेवल नहीं है, वो अगर पीजीडीसीए चाहते हैं तो प्रियांशु सर से संपर्क कर सकते हैं और वो बताएंगे तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा और वो हो सकता है काम हो जाएगा आपका। तो इसके लिए मैं बस इतना आपसे कहना चाह रहा था आज के वीडियो में। अभी 2-3 वीडियोज और भी बरसनी के हैं तो मैं उसको डाल दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियोज को देखना है, नोट बनाना है, प्लस क्वेश्चन आंसर में कराऊंगा उसको करना है। इसके बाद में जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करना है।
जब आप इतना काम कर लेंगे तो विश्वास मानिए, कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका निश्चित तौर से निकल जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद। फिर मैं अगला वीडियो देता हूँ।